गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम ई वर्ड के सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने लास्ट एमुलेट तक करा दिया था। ये 28 तक थे यहाँ पे, और आज हम करेंगे 29 से। 29 से ये हैं 54 तक, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं। तो एरोडाइट का हमारा जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है पढ़े लिखे विद्वान। जो पढ़े लिखे होते हैं ना, मीन्स स्कॉलरली, पढ़े लिखे विद्वान टाइप होते हैं, स्कॉलरली होते हैं। एंड और क्या, एजुकेटेड भी बोल सकते हैं। एजुकेटेड, लिटरेट, वेल रीड भी आ जाएगा। एंड एक उसका होता है एकेडमिक, मेज, सेवेंथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा एविंस। तो एविंस का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर और एविडेंट। किसी चीज़ का मतलब एविडेंट देना, क्लियर करना कोई चीज़, या फिर बोलते टू शो समथिंग आउटवर्डली। और या फिर जैसे एग्जांपल बोले तो एविडेंस कैन एविंस द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब जो दोषी लोग होते हैं, तो जो एविडेंस है उनको क्या कर देता है, एविंस कर देता है। एविंस एक तरीके से एविंस दिखा के हम उनको क्या कर लेते हैं, बरी कर देते हैं। तो मीन्स टू शो समथिंग क्लियर और एविडेंट। तो एविंस का हमारा एक तो आ जाएगा शो करना। डेमोन्स्ट्रेट भी इसी के सेंस में जाता है। डेमोन्स्ट्रेट हो गया। एंड और क्या जाएगा, एविडेंस तो बताइए, एविडेंस, मैनिफेस्ट एंड एक्सप्रेस हो गया। रिवील के सेंस में भी जाता है, रिवील उजागर करना, रिवील। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंस कॉन्स बोलते हैं इसको, एंस कॉन्स। तो एंस कॉन्स का हमारा बेसिक मीनिंग होता है दो मीनिंग, मतलब सेटल्ड कंफर्टेबली, किसी चीज़ को सेटल करना। फॉर एग्जांपल, आपके फेस पे कुछ जैसे डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको कंसीलर से क्या करते हैं, सेटल्ड करते हैं, मीन्स कंसील्ड करते हैं। एक तो सेटल्ड इसका जाएगा लॉज्ड, कंसील्ड, बरीड, नेसल्ड। मतलब कुछ चीज़ को फिक्स करते हैं, टू पुट इन टू अ सर्टेन प्लेस, किसी प्लेस पे। तो इसका आ जाएगा नेसल बोलते हैं इसको, नेसल्ड, बरीड एंड लॉज्ड, कंसील्ड एंड पर्चड। सेटल्ड के सेंस में भी जाता है ये, सेटल्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एपुलेट। तो एपुलेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, एग्जाम में आया था। मतलब मैं होती तो शायद मैं भी छोड़ देती। एपुलेट का मीनिंग होता है शोल्डर ऑर्नामेंट। मीन्स इसको मैं कैसे, जैसे कोई आर्मी, मतलब जैसे कोई पर्सन होता है, ठीक है, तो वो डेकोरेट करता है अपने ऑर्नामेंटल से, अपने मतलब कपड़े, शोल्डर को मतलब कुछ लगाता है शोल्डर पे, फैंसी, कुछ एक्स्ट्रा टेंस्ड टू एक्सटीरियर शोल्डर ऑफ अ जर्मेंट। तो वहीं से आए, जैसे शोल्डर बोर्ड बोल देंगे, शोल्डर मार्क बोल देंगे, ऑर्नामेंट बोल देंगे, रोजेट बोल देंगे, लूप बोल देंगे, ब्रेड। ये यहाँ से आया निकल के, शोल्डर ऑर्नामेंट। बेसिक मीनिंग होता है इसका शोल्डर ऑर्नामेंट। ये रेज नहीं हो रहा अब। शोल्डर ऑर्नामेंट, और क्या बोल देंगे, शोल्डर मार्क, शोल्डर, एक इसको रोजेट भी बोल देते हैं, रोजेट बोल देते हैं, लूप, ब्रेड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपिएशन। तो एक्सपिएशन का मीनिंग होता है अटोनमेंट, कंपेंसेशन, बोले तो एक तरीके से सुधार करना, करेक्ट करना। और क्या बोलेंगे, सुधार करना, करेक्ट करना, निवारण करना किसी चीज़ की, मरम्मत करना, क्षतिपूर्ति करना, संतुष्टि, भुगतान, किसी चीज़ का भुगतान करना, रीपे करना और प्रतिदान करना। तो अटोनमेंट के, सॉरी, एक्सपिएशन के मीनिंग हैं ये कुछ। तो क्या लिखेंगे, एक तो अटोनमेंट ही हो गया, अमेंड्स हो गया, एंड रिड्रेस हो गया,
एक हमारा रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, और क्या है, कंपनसेशन, इम्पोर्टेंट वर्ड है कंपनसेशन करना, कंपनसेशन करना मतलब क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिर्पेट। तो एक्सटिर्पेट का मीनिंग होता है, मीन्स वही एक्सटर्मिनेट करना, किस चीज़ को एबॉलिश करना, रिमूव करना, हटाना कम्प्लीटली, मतलब मीन्स टू डिस्ट्रॉय और रिमूव समथिंग कम्प्लीटली। एंड या फिर इट कैन ऑल्सो मीन्स कि पुल समथिंग अप बाइट्स, किसी को मतलब किसी को जड़ से ही खींच लेना, जड़ से ही वहाँ से हटा देना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं ना, यू कैन एक्सटिर्पेट एन अनवांटेड हेयर, मतलब जैसे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सर में सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो उनको जड़ से खींच लेते हैं, जड़ से हटा लेते हैं। तो वही इसका मीनिंग है। एक्सटिर्पेट का मीनिंग होगा इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट एंड अपरूट भी बोल सकते हैं इसको हम, अपरूट। वॉश आउट भी बोल सकते हैं इसको, वॉश आउट। रिमूव के सेंस में भी चला जाएगा, रिमूव। एक्सपंज के सेंस में भी जाता है, एक्सपंज। एंड रूट आउट हो गया, एनिहिलेट के सेंस में भी जाता है, एनिहिलेट। नेक्स्ट हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में देखो जी होता है इसमें वर्ड, एक सेकंड में बताती हूँ आपको। ये जो LOQ दिया हुआ है ना यहाँ पे, इस LOQ का ही मीनिंग होता है स्पीक, मीन्स बोलना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है जो दिया हुआ है स्पीक मीन्स बोलना। लेकिन यहीं पे ये आ जाएगा हाँ एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट स्पीकर, मतलब जो एकदम अच्छे तरीके से क्लियरली बोलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लुएंट स्पीकर। और क्या, स्मूथ स्पोकन, आर्टिकुलेट भी बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट हो गया, सिल्वर टंग्ड हो गया। सिल्वर टंग्ड हो गया, और क्या लिखेंगे, सिल्वर टंग्ड हो गया, बस ये कुछ मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा एनजेंडर। तो एनजेंडर का जो हमारा बेसिक मीनिंग होता है एनजेंडर का, एक सेकेंड, एंजर मतलब पैदा करना, किसी को प्रोड्यूस करना, पैदा करना के साथ में प्रोड्यूस करना, जनरेट करना एंड डेवलप करना। तो वहाँ से आएगी एनजेंडर, मीन्स एनजेंडर प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। तो एनजेंडर का क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। एंड क्रॉप अप भी बोल सकते हैं, पैदा होना के मतलब जन्माना, ओरिजिनेट के सेंस में भी जा सकता है, ओरिजिनेट के सेंस में, क्रॉप अप के सेंस में। और एक जाएगा हमारा इमरजेंस भी जा सकता है, इमरजन, एनजेंडर, गेट अवे, एमरजन मीन्स निकलना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिस। तो एम्फेसिस होता है किस चीज़ पे जोर डालना, मीन्स दबाव डालना, किसी को इंसिस्ट करना, किसी को स्ट्रेस करना। तो वहाँ से आए ये इंसिस्ट, इसके साथ ऑन लगता है, इंसिस्ट, किसी को स्ट्रेस करना। और क्या, किसी को क्या बोलेंगे, किसी को इल्यूमिनेट किस कैंसर में जा सकता है, इल्यूमिनेट। एंड दबाव डालना, उच्चारण हो गया, विशेषता हो गया। और क्या जाएगा, किसी को स्ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई के सेंस में जाएगा, फोकस के सेंस में भी जाएगा ये, फोकस, प्रमोट, बियर डाउन ऑन बोलते हैं, बियर डाउन ऑन, बियर डाउन ऑन, ये पूरा एक ही मीनिंग है, पूरा मतलब एक ही वर्ड है, ये लिख देती हूँ, बियर डाउन ऑन। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रेंज्ड।
तो एस्ट्रेंज का मीनिंग होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। मतलब बोले तो एक तरीके से मीन्स अ लॉस ऑफ अफेक्शन या अ टर्निंग अवे फ्रॉम समवन, किसी से मतलब अपने अलग अलग रास्ते कर लेना। या फिर नो लॉन्गर लिविंग विद योर हस्बैंड एंड वाइफ, जिससे बोलते हैं पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। या फिर किसी समय में मतलब जो घर के लोग थे वो आपस में अलग हो गए। नो लॉन्गर फ्रेंडली और इन कॉन्टैक्ट विद समबडी हु वॉज क्लोज टू यू। जैसे कि वो एग्जाम्पल है, जैसे कि ही बिकेम एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट। तो इसके कुछ मीनिंग हो जाएंगे, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एलिनेट, सेपरेटेड, एलिनेट हो गया, सेपरेटेड हो गया। और क्या मीनिंग हो जाएगा, और हो जाएगा डिसइफेक्ट, भी इसी के सेंस में जाता है, डिसइफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इवोकेटिव। तो इवोकेटिव का मतलब होता है कि पास्ट की हमारी कुछ अच्छी यादें होती हैं उनको याद दिलाना। जैसे कि रेमिनिसेंट बोलते हैं, रेमिनिसेंट। पास्ट की कुछ अच्छी यादों को ही मतलब बोले तो तरीके से कि जो बोलते हैं ना, मेकिंग यू थिंक ऑफ और रिमेंबर अ स्ट्रॉन्ग इमेज और फीलिंग इन अ प्लीजेंट वे, अच्छे वे में याद करना। मतलब ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेज, मेमोरीज और फीलिंग टू माइंड, दिमाग में लेके आना, रेमिनिसेंट हो गया। एक हमारा हो जाएगा इसमें विविड के सेंस में भी जाता है ये, विविड। एंड रिडोलेंट के सेंस में जाता है, कि रिमाइंडफुल के सेंस में भी जाता है, रिमाइंडफुल ऑफ लगाते हैं इसके साथ। एन्चेंटिंग का तो पता ही है, मीन्स अट्रैक्टिंग है, तो लास्ट में भी कराया था मैंने अभी, अट्रैक्टिंग, फैसिनेटिंग। तो इसका तो मैं नहीं कराने वाली। और नेक्स्ट है हमारा एक्सपिएशन नहीं, एक्सपीडिशन। तो एक्सपीडिशन का जो मीनिंग होता है, एक्सपीडिशन, एक सेकेंड आंसर में एक्सपीडिशियस हो गया यहाँ पे, आई थिंक एक्सपीडिशन कहाँ सा, हाँ चलो एक्सपीडिशन। हाँ, एक्सपीडिशन का जो मीनिंग होता है हमारा, एक सेकेंड, एक्सपीडिशन का मीनिंग होता है जर्नी विद सम पर्पस, मतलब कि कोई रास्ता हम तय कर रहे हैं किसी पर्पस के साथ, जर्नी विद सम पर्पस। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, लाइट चली गई, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीडिशन का हमारा आ जाएगा जर्नी विद सम, एक सेकेंड लाइट ऑफ हो गई है कम रूम की, हाँ हो गई, आ गई। तो सॉरी, तो जर्नी विद सम पर्पस। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीडिएट, एक सेकेंड। एक्सपीडिएट का मतलब होता है काम को आगे बढ़ाना, मीन्स अपने काम को आगे बढ़ाना, एक सेकेंड, काम को आगे बढ़ाना मीन्स जल्दीबाजी करना से बोल सकते हैं। काम को आगे बढ़ाना मीन्स टू मेक अ प्रोसेस और एक्शन हैपन मोर क्विकली और बी अकॉम्प्लिश्ड मोर एफिशिएंटली, मीन्स हरी, एक्सेलरेट, पुश, क्विकन, असिस्ट, फैसिलेट, हास्टन, जल्दबाजी करना, प्रमोट, स्पीड एंड अर्ज। तो हरी आ जाएगा, इसको बहुत सारे हैं, हरी हो गया, एक्सेलरेट हो गया, पुश, क्विकन, और क्या हो जाएगा, हेस्टन, प्रमोट भी इसी के सेंस में जाता है, प्रमोट, स्पीड एंड अर्ज। स्पीड तो पता ही है, अर्ज लिख लेना ये। एफिकेशियस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एफिकेशियस। तो एफिकेशियस का मीनिंग होता है इफेक्टिव, मीन्स प्रभावशाली, इफेक्टिव हो गया, इफेक्चुअल हो गया, एफिशिएंट हो गया, सक्सेसफुल, स्ट्रक्चर्ड, प्रोडक्टिव, पावरफुल, सिस्टमैटिक, स्ट्रीमलाइंड, कॉस्ट इफेक्टिव। तो सबसे जो मेन होगा वो होगा हमारा इफेक्टिव, मीन्स प्रभावशाली, इफेक्टिव हो गया, इफेक्चुअल हो गया,
इफेक्चुअल हो गया, भाई ये चल नहीं रहा, इफेक्चुअल हो गया, एफिशिएंट हो गया, एंड स्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, एंड और क्या होगा, प्रोडक्टिव भी जाता है इसी के सेंस में, प्रोडक्टिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनगल्फ। तो एनगल्फ का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है एब्जॉर्ब कर लेना, एनग्रॉस कर लेना, इमर्ज कर लेना, प्लंज कर लेना, सोक कर लेना, मीन्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो निगल जाना। फॉर एग्जांपल ये हमारा एमीबा होता है, बताइए एमीबा, ठीक है। मान लो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, इसे मैंने आगे बढ़ा दिया, जिससे मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये हमारे सूडोपोड्स होते हैं, ये वाले, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ खाना है, यहाँ पे ये सूडोपोड्स हैं, ये क्या होंगे, आगे बढ़ के, बताइए यहाँ पे ऐसे हमें कुछ खाना है, मान लो आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, धीरे धीरे करके इस खाने को अंदर ले जाएंगे, एनगल्फ कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, यहाँ पे ये एनगल्फ कर जाएंगे, इस खाने को अंदर निकल जाएंगे, सूडोपोड बड़े होते चले जाते हैं ना ये, तो वहीं से आया मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना। तो एनगल्फ का आ जाएगा एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, एनग्रॉस करना, इमर्स करना, प्लंज, सोक अप बोलते हैं, सोक अप करना, स्टीप करना, स्टीप के बाद आता है स्वैम्प करना, स्वैम्प हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सस्पिरेट। तो एक्सस्पिरेट का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, बैजर करना, इन्फ्यूरिएट करना, एंड इरिटेट करना, नेटल, पीव, प्रोवोक करना, अनॉय करना, बोदर करना। तो इरिटेट आ जाएगा, इन्फ्यूरिएट आ जाएगा, इन्फ्यूरिएट, पीव आ जाएगा, भी कोई पी रहा है, पी के गुस्सा दिला रहा है, सब याद कर सकते हैं। प्रोवोक, अनोय, बोदर, एंड इर्क बोल सकते हैं, इर्क इम्पोर्टेंट वर्ब है, इर्क। ओके, लास्ट हमारे ये बचे एंडरव्योर। तो एंडरव्योर का मतलब होता है अटेम्प्ट, एफर्ट्स, ट्राई एंड स्ट्राइव, वर्क एट, अंडरटेक, टेक पेन्स भी बोल सकते हैं, लेबर, स्ट्रगल, डू वंस बेस्ट। तो एंडरव्योर का मतलब आएगा अटेम्प्ट, एफर्ट्स, ट्राई भी जाता है इसी के सेंस में, ट्राई जैसे बोलते हैं ना कि मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर एंडरव्योर्स, एंडरव्योर्स बोल देते हैं, फिर बोलते हैं कि मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर एफर्ट्स, मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर अटेम्प्ट्स। तो ट्राई बोल देंगे, स्ट्राइव भी बोल देंगे, स्ट्राइव के सेंस में भी ये जाता है, स्ट्राइव। वर्क एट के सेंस में भी जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सॉल्ट। तो एक्सॉल्ट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, मीन्स प्रेज करना, अक्लेम करना, एक्सटॉल करना, ग्लोरीफाई, आइडोलाइज, सेट ऑन पेडेस्टल, वर्शिप, डिग्निफाई, लॉर्ड एंड मैग्नीफाई, लॉर्ड, अपलोड। तो ये सारा ना प्रेज। तो पता नहीं आज पेन ढंग से चल क्यों नहीं रहा एकदम। तो एक्सॉल्ट का आएगा प्रेज, अक्लेम बोल देते हैं, अक्लेम, एक्सटॉल, ग्लोरीफाई एंड आइडोलाइज। आइडोलाइज करना, वर्शिप करना, वर्शिप हो जाएगा इसका एक, वर्शिप करना, डिग्निफाई करना। सॉरी अब बैकग्राउंड के नॉइज़ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट का जो हमारा मीनिंग होता है, कहाँ गया एग्जेम्प्ट, हाँ एग्जेम्प्ट। तो एक्सक्लूड करना, फ्री करना, एक्सक्लूड हो गया, एंड फ्री करना मतलब यू आर फ्री, मैं से बोलता ना यू आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम द चार्जेस, मतलब तुम्हें चार्जों से बरी मुक्त कर दिया, तो एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड।
एक्स एक्सक्लूड कर देना एंड फ्री कर देना, और क्या जाएगा, एक्सक्लूड करना, फ्री करना, और बोल सकते हैं डिस्चार्ज करना, डिस्चार्ज बोल दो ना, डिस्चार्ज करना। एंड और क्या जाएगा, एग्जाम्प्ट का डिस्चार्ज करना। एब्सॉल्व के सेंस में जा सकता है, क्लियर्ड, एक्सक्यूज्ड के सेंस, एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्यूज्ड। ओके नेक्स्ट एंटाइज का तो बताइए, मीन्स अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से मिलाते हैं, तो एंटाइज का एल्योर करना, हुडविंग करना, एंट्रैप करना, जहाँ से में लेके आते हैं। अब आता है हमारा एंटेल, तो एंटेल का मतलब इन्वॉल्व होना, इंक्लूड, कंटेन, डिमांड, कॉल फॉर, रिक्वायर, तो मतलब इन्वॉल्व हो गया, इन्वॉल्व आएगा तो इंक्लूड, शामिल होना टाइप बोल सकते हैं, मतलब इन्वॉल्व, इम्पोज, इम्प्लाई समथिंग एज अ रिजल्ट और अकम्पेनीमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, अकम्पेनीमेंट सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कि सच अ डिसीजन वुड एंटेल अ ह्यूज रिस्क। कंटेन बोल सकते हैं, कंटेन, डिमांड, कॉल फॉर, रिक्वायर के नेसेसिटी, नेसेसिटेट के गिव राइज टू एंड ओकेजन के सेंस में जा सकता है ये। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस, तो पता ही है, प्रूफ हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, कोरोबरेशन हो गया, कोरोबरेट बोलते हैं, कोरोबरेशन, एंड डेमोन्स्ट्रेशन के सेंस में जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन, वैलिडेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल का मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजूस लोग होते हैं, इकोनॉमिकल मीन्स फ्रूगल, ये अभी सीजल में भी आया था 2024 में, फ्रूगल, स्पेयरिंग, जो ना सोच समझ के खर्च करते हैं, थ्रिफ्टी हो गए, एंड और क्या, एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, माइजर भी, कंजूसी होता है माइजर। ओके नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेकंड, एपिडेमिक। तो एपिडेमिक का मतलब होता है जो बहुत वाइड स्प्रेड, जो बड़े एरिया में फैलता है, मीन्स पेंडेमिक, फॉर एग्जांपल प्लेग, जैसे भी कोविड-19 आया था, भाई वो छोटे से एरिया में थोड़ी फैला था, वो तो इंडिया से लेकर बाहर के और देशों में भी फैल गया था, तो वहीं से है ये एपिडेमिक मीन्स पेंडेमिक। हो गया, सुबह सुबह हमारे यहाँ स्कूल की बस आ गई है, प्लेग, एंड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन के सेंस में भी जाता है, इन्फेक्शन हो गया, पेस्ट हो गया। ओके लास्ट है हमारा एंडेमिक का मतलब महामारी होता है, लेकिन इन लोकल कम्युनिटी में, मीन्स लोकल कम्युनिटी मतलब जो ज़्यादा दूर के लिए कम एरिया में फैलती है, मीन्स बोले तो एक तरीके से एबोरिजिनल भी बोल सकते हैं, एंडेमिक का मतलब एबोरिजिनल, GINL, एबोरिजिनल, इंडिजीनियस हो गया, एंड नेटिव, जो कम में फैलते, नेटिव हो गया। वाइड स्प्रेड तो नहीं जाएगा, वाइड स्प्रेड तो हमारे कुछ वर्ड थे। अब हमारा ई वर्ड देखो पूरा कंप्लीट हो गया, कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से, इवोक से हमने स्टार्ट किया था, इवोक, तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ई वर्ड जितने थे भाई, जितने मुझे मतलब लगे, मुझे प्रीवियस सीरीज में कुछ रिपीटेड भी थे जो मैंने नहीं लिखे, तो आप ये ई वर्ड, इसमें से कुछ की तो देखो ट्रिक है, कुछ की तो बन जाती है खुद से ही, हम निमोनिक बना के याद कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो भी आपको रटने पड़ेंगे, जो मैंने खुद भी रटे हैं। तो तब तक आप ये वर्ड याद कीजिए, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।